हेलो एवरीवन। मैं आशुतोष यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रांति कोचिंग में। स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में हम जानेंगे लेटर हमारा हो गया था सर जी। तो आज हम जो क्लास में पढ़ेंगे वो है सर जी आर्टिकल। क्या रहेगा सर जी? आर्टिकल। तो आज की ये जो क्लास होने वाली है वो आपके इंग्लिश के सेक्शन बी यानी कि राइटिंग से है। इस भाग से तो आर्टिकल से सर जी। ये जो क्लास होगी वो इंग्लिश के आर्टिकल की है सर जी, जिसमें हमको पढ़ना रहेगा स्टेप फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन, यानी हमें कैसे शहरों को साफ करने के लिए कदम को बढ़ाना है उसके बारे में। ठीक है सर जी। और सर जी यहाँ से देखो, आपके 10 मार्क्स पूरे होते हैं तो कोई भी इसको हल्के में नहीं लेगा। ठीक है, कोई भी बच्चा आर्टिकल को हल्के में नहीं लेगा। इस पूरे सेशन में ध्यान रखना, इस पूरे सेशन में हम सभी मिलके सर जी कौन से ट्रिक है, कौन से टिप्स हैं, उन सभी के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, ज़्यादातर मैं ट्रिक्स देता नहीं और मैं आपको टिप्स दे सकता हूँ कुछ कि कैसे एक बेहतरीन तरीके से आर्टिकल लिखे, आर्टिकल का क्या फॉर्मेट होने वाला है उसके बारे में। ठीक है जी। अगर आप आर्टिकल का फॉर्मेट भी समझ गए सर जी तो आप एक बेहतर आर्टिकल लिख सकेंगे। तो उसको भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से जानेंगे कि कैसे आर्टिकल लिखा जाता है, वो भी विदाउट एक भी नंबर कटे हुए। ठीक है, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे अगर आप बताए गए बातों को ध्यान से सुनते हैं और उस पर कार्य करेंगे तब। ठीक है सर जी। जी, बाकी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत था तो हमने इस पर लाया। बाकी सर जी क्या यही पेपर में आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है सर जी। जी, तो आर्टिकल कैसे लिखना है ये आपको सिखाया जाएगा, आर्टिकल किस तरह से पढ़ना है ये सिखाया जाएगा। आर्टिकल सर जी ये वाला जो लिखा है स्टेप फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन्स, इसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन यही आ जाए पेपर में ये गारंटी मैं नहीं देता। ओके सर जी। जी, बाकी 10 अंक कैसे मिलेंगे ये मैं बता दूंगा। क्लियर है सर जी? जी, इससे पहले का सेशन याद हो आपको? आर्ट सॉरी सेक्शन बी में याद हो आपको? सेक्शन बी में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आर्टिकल का 10 नंबर, अगला होता है सर जी लेटर का 10 नंबर। तो आप सभी ने अगर लेटर नहीं देखा है तो क्या कर रहे हैं, लेटर तो फिक्स है, 100% वही आने वाला है। तो पहले लेटर को देख लो। ठीक है जी। इस क्लास को खत्म करने के बाद आप सभी लेटर को भी देख लेंगे और लेटर को देखने के बाद फिर से इस क्लास को देखेंगे और आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा और आप देखेंगे कि आपके कंप्लीट 20 मार्क कंप्लीट हैं। ठीक है, 20 मार्क कंप्लीट रहेंगे, वो भी राइटिंग सेक्शन के पूरे के पूरे बेहतर तरीके से। जी, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों में, उनको भी बताइए 10 नंबर कैसे मिलने वाले हैं। तो सर जी आइए और यहाँ पर देखिए सर जी, हमारा जो सेक्शन बी होता है राइटिंग का वो 20 मार्क का होता है। 10 नंबर का आर्टिकल होता है जिसमें से 100 से 150 वर्ड लिखने होते हैं, 10 नंबर मिलेंगे। और सर जी लेटर राइटिंग में 10 नंबर मिलेंगे। और सर जी लेटर राइटिंग में लेटर फिक्स है, लेटर टू एडिटर। ये क्या है सर जी? 100% है, यही आता है अभी तक। बाकी आगे कैसे आए ये नहीं पता। ठीक है जी। सर जी लेटर टू एडिटर आता ही आता है। ठीक है, अगली बार भी आया, इसके पीछे के पेपर देखेंगे उन सभी में आपको लेटर टू एडिटर मिल जाएगा। बस थोड़ा सा कंटेंट जो है वो चेंज कर देता है तो आप वहाँ पर बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। आप मैंने एक वीडियो बना रखी है लेटर टू एडिटर, आप लिखेंगे लेटर टू एडिटर बाय आशुतोष सर। ठीक है, या फिर क्रांति कोचिंग लिखेंगे तब भी आपको वीडियो मिल जाएगी। बेहतर तरीके से हमने उसमें सिखाया है कि लेटर के क्या फॉर्मेट्स होते हैं। देखो यूपी बोर्ड का जो होता है, यूपी बोर्ड में फॉर्मेट्स के भी नंबर मिलते हैं, बात को समझना। अगर आप एक फॉर्मेट्स में लिखे हैं चीज़ों को तो उसके भी नंबर आपको बेहतर मिलते हैं। ठीक है जी। अगर आप सही से नहीं लिख रहे हैं, फॉर्मेट्स का पता नहीं है, आप बढ़िया से बढ़िया लिखने वाले हैं, नंबर कटेंगे। आइए उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए, सही फॉर्मेट का पालन करें, सबसे पहला काम है आप सभी का। कैसे जी? सबसे पहला काम है जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं वो क्या करेंगे, पहले तो सही फॉर्मेट्स का क्या करेंगे सर जी? सही फॉर्मेट का पालन करेंगे। देखो यूपी बोर्ड में अक्सर प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण में सभी नंबर मिलते हैं, यानी फॉर्मेट यह होना चाहिए कौन सा? ये वाला। सबसे ऊपर लिखो टाइटल, टाइटल यानी शीर्षक, किसके बारे में आप आर्टिकल लिख रहे हो। सेकेंड लिखोगे बाई, यहाँ पर देखो पेपर में सर जी क्या लिखना है सभी को देखो। तो जी सबसे ऊपर क्या रखना है, आप कहोगे टाइटल। उसके बाद क्या लिखना रहेगा, बाई एक्स वाई जेड। पेपर में क्या लिखना रहेगा, बाई एक्स वाई जेड।
अगर पेपर में मान लो क्वेश्चन में दिया है कि मान लो ये किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया है, राम के द्वारा लिखा गया है, तो बाई राम लिखोगे। अगर पेपर में नहीं दिया है तो आप बाई XYZ लिखोगे, कोई दिक्कत है नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए भी। ठीक है जी। फिर आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर लिखेंगे बॉडी, और बॉडी में से जी आप अपने अनुसार बना बना के, जहाँ जैसे नाम सुना होगा कि बना बना के लिखना, क्या सुना होगा, बना बना के। बना के कब लिखोगे, तो बना के केवल इसी में लिख पाओगे, और सब में बनाकर नहीं लिख सकते। ठीक है जी। और लास्ट में जो हर एक बच्चा नहीं करता वो ये है कंक्लूजन। आर्टिकल में जरूर से जरूर ऐड करना है कंक्लूजन को। ठीक है, बिना कंक्लूजन जो आपका आर्टिकल होता है वो बहुत ज़्यादा भद्दा टाइप दिखता है। ठीक है सभी को जी। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनको आपको फॉलो कंप्लीट तरीके से करना है। फिर आगे के पॉइंट देखते हैं। देखिएगा, शब्दों की संख्या यानी वर्ड लिमिट पर भी ध्यान रखें। तो जी 1 से 150 शब्द जरूरी हैं। बहुत कम या बहुत ज़्यादा लिखने पर नंबर कट जाएंगे। नहीं नहीं, देखो, बहुत कम लिखने पर सजी इस पर नंबर कटते हैं, इस पर सजी नंबर नंबर कटते हैं। ठीक है, बट ज़्यादा पर कटे या ना कटे ये डिपेंड नहीं करता, क्योंकि सर जी देखो, ज़्यादा लिखने से आपका क्या जाएगा, टाइम जाएगा। क्या जाएगा सर जी, टाइम। और हमें पेपर में टाइम बचाना होता है, इसलिए इसलिए हम 150 शब्द से ऊपर नहीं जाएंगे या 150 से अधिक नहीं जाएंगे। या सीधे सीधे कहा जाए तो आप 1.5 पेज या 2 पेज आर्टिकल बढ़िया से लिख देंगे, आपके पूरे नंबर मिलने वाले हैं। क्लियर है सर जी, वो भी हेडिंग वाइज याद रखिएगा। आइएगा आगे देखिएगा, सीधी सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें, यानी अपने आर्टिकल में बिल्कुल सरलतम भाषा का इस्तेमाल करें। कठिन शब्द से बचें, छोटे छोटे वाक्य लिखें, और गलत इंग्लिश ग्रामर और स्पेलिंग से बचें, यानी उसमें जो है ग्रामर और स्पेलिंग की गलती ना करें, उससे भी बचेंगे अभी। ठीक है, बेहतर जी। फिर आर्टिकल में क्या क्या करना होता है सर जी, देखो, पैराग्राफ, क्या सर जी, पैराग्राफ, पैराग्राफ बनाकर लिखे, यूज पैराग्राफ्स। तो जी देखो, पूरा लेख एक ही पैराग्राफ में नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ऐसे लिखना चालू किए, पूरा 1.5 2 पेज भर दिए, पूरा खिचड़ी की बना दे ना, तो ऐसा आपको नहीं करना है। 1 से 1.5 पेज नहीं लिखना है खिचड़ी बना के, आपको कैसे लिखना है, पैराग्राफ बना के लिखना है। ठीक है, कम से कम 3 पैराग्राफ में बांट देना है हर एक बच्चे को। जिस बच्चे को कुछ नहीं आता, तो जी कितने पैराग्राफ में बचे, तो आप कहेंगे 3। कितने में बांटेंगे, 3। एक में इंट्रोडक्शन, दूसरे में मेन कंटेंट, और तीसरे में कंक्लूजन रखोगे, बस कंप्लीट है। एक में क्या रखोगे, इंट्रोडक्शन, यानी जिसके बारे में आया है उसके बारे में आप क्या जानते हैं उसके बारे में लिखिए। फिर उसके प्रभाव और उपयोग सब कुछ डाल दिए इसमें मेन कंटेंट में। कंक्लूजन में आपको जो निष्कर्ष निकलता है उसी को डाल देना होता है। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा। आगे आ जाएं, चलिए इस पर देखते हैं। एक अच्छा और प्रभावशाली कंक्लूजन दे। देखो, अंत में अपने विचार या कोई संदेश जरूर दें, इससे लेख का प्रभाव बढ़ता है और परीक्षक को क्या होता है, पसंद होता है या पसंद आता है आपका आर्टिकल, अगर आपने ऐसा किया है तो। बढ़िया जी। तो याद रखेंगे कंक्लूजन देना कितना जरूरी है। टॉपिक से न भटके, मतलब आप देखो लिख रहे हैं सिटी को कैसे क्लीन करें, और सिटी को क्लीन करते 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 पता चला पाकिस्तान को क्लीन करने लगे, तो ऐसा नहीं करना है। टॉपिक से नहीं भटकना है। तो लेख में जो पूरा लेख में जो पूछा गया है उसी विषय पर लिखें, बकवास या बाहर की बातें न लिखेंगे। बात समझ में आएगी नहीं, हाँ जी, आगे आइएगा। अगला बात है, प्रेजेंटेशन को साफ सुथरा रखें, यानी लाइन सीधी और साफ रखें। ठीक है, कोई कटिंग गड़बड़ी ना हो। जरूरी हो तो पहले पेंसिल से हल्का सा क्या करें, प्लान बना ले। बात समझ में आ रही कि नहीं, ये कब करना है तो जी, जरूरी हो तो या तो पेंसिल से हल्का प्लान बना ले, या फिर जी जरूरी हो तो पहले पहले कॉपी पर कॉपी पर कॉपी पर अभ्यास कर ले, अभ्यास कर ले। अब देखो कितने बच्चों के मन में डाउट होगा, सर जी बोर्ड एग्जाम में कैसे कॉपी ले जाएंगे। तो सर जी जरूरी तो रू है कि आप बोर्ड एग्जाम में जाकर ही लिखो, आप घर पे लिख कर तब जाओ बोर्ड एग्जाम। है, जब एग्जाम है आपका उससे पहले आप क्या करोगे, आर्टिकल बैठ कर आराम से लिखोगे। और देखो इंग्लिश जो है, मेरी बात मानो, अगर आप सर जी इंग्लिश जो है आपकी, इंग्लिश सर जी सबसे ज़्यादा लिखने से ही आती है, ये बात मेरी याद रखना जीवन भर। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती, आप बैठ कर लिखिए, आप जितना लिखेंगे आपको उतना समझ में आएगा। बात समझ में आएगी नहीं, आगे चल जाएं, बढ़िया। अगला रूल क्या है, इस पर देखो, बोनस टिप क्या है आपके लिए। तो जी ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है, याद रखेंगे कौन कौन सी चीज़ें। देखो,
विषय से जुड़े उदाहरण देना है, टॉपिक से हटकर लिखना नहीं है। सटीक शब्दों का प्रयोग करें, कठिन और बेकार शब्दों से बचें। पैराग्राफ में बांट कर लिखना है, पूरा एक ही पैराग्राफ में नहीं करना है। सर जी ये सब आपकी गलतियां हैं और इनको ऐसे सुधार के लिखना है, ऐसे समझो जी। हाँ जी। नीट और क्लीन हैंड राइटिंग रखनी, यानी साफ और बिल्कुल सुथरा, साफ सुथरा, ठीक है, बढ़िया सा क्या रखना है आपको, हैंड राइटिंग रखनी है अगर नंबर चाहिए तो। फिर गंदी हैंड राइटिंग और कटिंग से बचें। और लास्ट में क्या देना है, कंक्लूजन देना है, बिना निष्कर्ष लेख खत्म नहीं करना है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको नहीं करनी है और ये सभी चीजें करनी है में आर्टिकल में। तो ये था फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल का फॉर्मेट क्या होता है जिस पर आपको बेहतर नंबर मिल सके। मैंने कुछ टिप्स दिए आपको और आई होप कि आप सभी को पूरा क्लियर होगा। और अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, जिसमें हम जानेंगे आर्टिकल के बारे में। तो चलें, बिल्कुल बेहतर तरीके से आपके 10 मार्क पूरे होंगे, बस आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो नंबर तो भूल जाइए। आप सभी क्या करेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे बस। आइएगा, देखिए कह रहा है आर्टिकल स्टेप फॉर मेकिंग मेकिंग सिटीज क्लीन। अच्छा, ये लिखने से पहले चलो जितना फॉर्मेट मैंने बताया एक बार उसको रिवाइज कर ले। क्या जितना सजीव फॉर्मेट बताया उसको एक बार रिवाइज कर ले। देखो मेरे पास भी कॉपी आ गई, देखो मैं ऐसे लिखूंगा, बताओ सबसे पहले क्या लिखूंगा, चलिए बताइएगा। सर जी सबसे पहले लिखा जाता है टाइटल। क्या लिखा जाता है बोलिएगा, टाइटल। हो गया टाइटल। टाइटल के बाद लिखा सर जी बाई एक्स वाई जेड। इसके बाद यहाँ पर होता है इंट्रोडक्शन। क्या होता है सर जी, इंट्रो इंट्रो क्या लिख रहे हैं, एक सेकेंड का, ठीक है। इंट्रोडक्शन, क्या इंट्रोडक्शन होता है। फिर इसके बाद होता है बॉडी, बॉडी ऑफ कॉन्टेंट, ठीक है, कंटेंट, यानी आप जो लिखना चाहते हैं आर्टिकल में उसके पूरे मुख्य भाग को इसी में चिपका दो। और लास्ट में लिख देते हैं कंक्लूजन। क्या लिखते हैं सर जी, कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन लिखते हैं। इन कंक्लूजन करते हैं सर जी कब, अंतिम में। निष्कर्ष कब लिखते हैं, अंत में। तो ये भाग आपका रहेगा पहला इंट्रोडक्शन का, पार्ट्स ऑफ बॉडी का, यानी कि सॉरी बॉडी ऑफ कंटेंट का, यानी कि अगर मैं कहूँ बॉडी ऑफ आर्टिकल कह लो। क्या कह लो सर जी, बॉडी ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल का जो मेन भाग है वो लिख दो। क्या लिख रहे हैं, बॉडी ऑफ आर्टिकल, क्या सर जी। इसके बाद आप लिखेंगे कंक्लूजन। बढ़िया। आइए अब देखिए इसमें, देखो यहाँ पर हमको आर्टिकल लिखना है स्टेप फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बताओ तो जी, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा आर्टिकल का नाम क्या है, तो आप लिखेंगे स्टेप फॉर, तो बढ़िया से कर ले, नहीं तो आप भी ऐसे लिख देंगे। तो जी पहला लेटर कैपिटल करने के बाद बाकी सब ऐसे रखिए, स्टेप्स फॉर फॉर मेकिंग, स्टेप्स फॉर मेकिंग सिटीज टीज क्लीन। सजी सजी क्लीन, ऐसे लिख दिए। इसके बाद आप नीचे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे बाई बाई एक्स वाई जेड। आप चाहें तो एक लाइन छोड़ें और इसके बाद यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद बोलिएगा, क्लियर है सर जी। जी इतना करने के बाद अब आ जाइए इस पर। देखो कह रहा है स्टेप्स फॉर मेकिंग इट इज क्लीन बाई एक्स वाई जेड। यहाँ से चालू होगा आपका दिनोब। क्या क्या लिखना है, क्लीननेस इज अ साइन ऑफ अ हेल्थी एंड डेवलप्ड सोसाइटी। यानी जो क्लीननेस है, बात को समझना, यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा है जो क्लीननेस है वो एक साइन है, वो एक चिन्ह है ऑफ हेल्थी यानी कि स्वस्थ, एंड डेवलप्ड यानी विकसित, हाँ, डेवलप्ड यानी विकसित, सोसाइटी यानी समाज की। जो सजी साफ सुथरा रहने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि ये जो समाज है कितना ही ज़्यादा क्या है, हेल्थी और विकसित है, यानी स्वस्थ और विकसित है। अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश, मेनी सिटीज फेस द प्रॉब्लम। दुर्भाग्यवश बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। जैसे अपना भी शहर है, इसी प्रॉब्लम को क्या कर रहा है भैया, फेस कर रहा है। और जाहिर सी बात फेस हर एक शहर कर रहा है। तो जी प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज यानी कचरे का, ठीक है, कचरे का जो प्रॉब्लम है वो हर एक शहर क्या कर रहा है, दुर्भाग्यवश फेस ही कर रहा है, उससे लड़ ही रहा है। बढ़िया जी। कह रहे पोल्यूशन एंड
पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, कहते हैं जो पोल्यूशन होता है, वातावरण को क्या करना, दूषित करना, पोल्यूशन कहलाता है। कैसे जी? जी, प्रदूषण, सीधे सीधे कहा जाए तो पोल्यूशन यानी होता है प्रदूषण। एंड पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, और से जी खराब खराब मैनेजमेंट के कारण। फिर से सुना, कहते हैं क्लीननेस इज अ साइन ऑफ हेल्थी एंड डेवलप्ड सोसाइटी, यानी जो साफ सफाई है वो बताता है किसके बारे में, एक अच्छे, विकसित और साफ सुथरे समाज के बारे में। बढ़िया जी, कह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्यवश मेनी सिटीज फेस द प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज, यानी बहुत ऐसे शहर हैं, कई ऐसे शहर हैं, बहुत सारे शहर हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम को तो गार्बेज यानी कचरे की प्रॉब्लम को कहते हैं, पोल्यूशन वातावरण प्रदूषण का, और एंड पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, और सजी खराब मैनेजमेंट के, ठीक है, वेस्ट यानी होता है कचरा, ठीक है जी, तो उसके मैनेजमेंट का जो है बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति है। आगे आएगा और आगे चलते हैं सर, यहाँ पर आगे की बात करें तो आगे देखेंगे, देखिएगा कह रहा है टू मेक, आगे जो है वो यहाँ से देखिएगा, टू मेक आवर सिटीज, कहते हैं टू मेक बनाना चाहिए, आवर सिटीज यानी हमारे शहर को क्लीन स्वच्छ, एवरी सिटीजन मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी एवरी सिटीजन यानी शहर में रहने वाले जो लोग हैं, बात को समझना, जितने भी शहर में रहने वाले लोग हैं उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेदारी है कि हम अपने शहर को क्या बनाएं, क्लीन करें, स्वच्छ करें। पूरी बात को समझा जाए एक बार, देखिएगा पूरी बात की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कह रहा है सीधे सीधे, क्लीननेस इज अ साइन ऑफ हेल्थी एंड डेवलप्ड सोसाइटी, यानी जो स्वच्छता होती है वो बताती है कि ये जो समाज है कितना विकसित और स्वच्छ है, कितना हेल्थी है। कहते हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, मेनी सिटीज फेस द प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज, कि बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो कचरे की क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, पोल्यूशन प्रदूषण को भी, और पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, और खराब मैनेजमेंट का भी क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उनकी सामना कर रहे हैं। कह रहे हैं टू मेक आवर सिटीज क्लीन, हमें अपने शहर को क्लीन करना चाहिए। कह रहे हैं एवरी सिटीजन, प्रत्येक, हर एक नागरिक का, ठीक है, हर एक नागरिक का मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी है, ठीक है, ये रहे यहाँ तक। तो आपने देखो ये लिख दिया इंट्रोडक्शन में, शुरुआती में आपने कितना बढ़िया सा इंट्रोडक्शन दे दिया, बताओ, एक पैराग्राफ लिखने के बाद अब आप यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है, और अब यहाँ से बंद करके यहाँ से चालू कर देंगे, यानी अब ये वाली लाइन चालू कर देंगे। एक बार जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसके बाद आगे चलें। क्लियर हो गया? चलिए इस पर ध्यान देंगे, आइएगा। चलिए ये क्लास ज़्यादा नहीं आपकी 25 से 30 मिनट में होगी और ये समाप्त हो जाएगा सच्ची, तो आइएगा इस पर ध्यान दीजिएगा। कहते हैं फर्स्ट, पहला, ठीक है, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, कहते हैं जो प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट है यानी जो कचरे का मैनेजमेंट है उसको सुधार करना चाहिए, ठीक है जी। कहते हैं कैसे, देखो बता रहा है डस्टबिन शुड बी प्लेस्ड, डस्टबिन को चाहिए क्या करना, इन पब्लिक एरिया, डस्टबिन को पब्लिक एरिया यानी सार्वजनिक जगहों पर रखना चाहिए, जहाँ पर पब्लिक आती जाती है वहाँ पर क्या करना चाहिए, जो कचरा मैनेजमेंट है ना उसको क्या करना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट को वहाँ पर एक डस्टबिन रखना चाहिए। आगे देखिएगा, एंड पीपल शुड बी यूज देम, ताकि उसको जो पीपल हैं उसका क्या करें, यूज करें, प्रयोग करें। फिर आगे देखिएगा, कह रहे हैं इन स्टीड ऑफ ऑफ लिटरिंग द रोड्स, और कचरे को कहीं पर भी न फैलाएं। लिटरिंग द रोड्स यानी होता है कचरे को सड़क पर ऐसे फेंक देना, ठीक है जी। तो कह रहा है कि अगर जब डस्टबिन रहेगा तो कोई भी कचरा सड़क पर नहीं फेंकेगा। क्लियर है जी? आइए सेकेंड, द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर रेगुलर क्लीनिंग, यानी जो दूसरी बात यह है ये है कि जो सरकार है वो बार बार ध्यान दे कि रेगुलर क्लीनिंग यानी डेली क्या हो रही है, सफाई हो रही है या नहीं। ऑफ स्ट्रीट यानी गलियों की, पार्क यानी पार्क की, एंड ड्रेन्स, ड्रेन यानी होता है नालियों की, ठीक है जी। कहते हैं देखो स्वच्छ भारत अभियान एज ऑलरेडी स्टार्टेड, कहते हैं स्वच्छ भारत जो अभियान है वो पहले से ही क्या कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया है। दिस एफर्ट, इस काम के लिए, ठीक है, ताकि हमारा जो शहर है वो स्वच्छ रहे, बट लेकिन पब्लिक कोऑपरेशन इज
इसेंशियल यानी जो पब्लिक का कोऑपरेशन है, ठीक है, पब्लिक का जो अधिकार है, ऐसे कहिए पब्लिक का जो हक बनता है कि वो भी इसमें साथ दे, ठीक है, कचरे को एक स्थान पे रखे, लेकिन वो इसमें अपना साथ निभा नहीं रही है। बढ़िया है जी। हाँ जी। हाँ जी, ऐसा तो है नहीं कि डस्टबिन रख गया और उसमें कचरा अपने आप गिरने लगेगा, नहीं। आप जब नहाएंगे उसमें जाकर नहाएंगे तभी होगा सर जी, ठीक है जी। तो आप भी बेहतर तरीके से समझिए कि इसमें सब काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप कचरे को उसके डस्टबिन में डाल दें भैया, ठीक है, ऐसे चलते सड़क पर कहीं ना फेंकें, ठीक है जी। तो ये बात हमको समझाई गई है इन दोनों पैराग्राफ में, और आप देख पा रहे हैं कितना बेहतर तरीके से लिखा गया है सर जी, ठीक है। हालांकि ये टाइपिंग है तो बढ़िया तो लगेगा ही, ठीक है। हाँ जी, मतलब हमारे कहने का मतलब पैराग्राफ पे ध्यान देंगे, यहाँ से देखो फर्स्ट बताया है, सेकंड बताया है, और कितना बेहतर तरीके से लिखा गया है। बिल्कुल खिचड़ी नहीं बनाना है किसी बच्चे को, आइएगा। फिर देखो कह रहा है थर्ड, थर्ड पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस, यानी हमें क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, बताना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए कि किसके बारे में, महत्व के बारे में, किसके, स्वच्छता के। हमें स्वच्छता के बारे में लोगों को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। कहते हैं स्कूल्स, कॉलेजेस एंड मीडिया कैन स्प्रेड अवेयरनेस थ्रू कैंपेन्स एंड प्रोग्राम्स। कह रहा है स्कूल वाले जो हैं, कॉलेज के जो हैं, बात को समझो, स्कूल के जो हैं और कॉलेज के जो हैं और मीडिया, तीनों मिलकर क्या करें, मिलकर एक बढ़िया सा अवेयरनेस फैलाएं कि कैसे अपने सिटी को, ठीक है जी, देखो यहाँ पर कैंपेन्स रखें और प्रोग्राम करें कि कैसे अपने सिटी को स्वच्छ बनाया जाए। आगे चलें, देखो कह रहा है फोर्थ, रिसाइकलिंग एंड कंपोजिटिंग शुड बी प्रमोटेड टू रिड्यूज गार्बेज, यानी हमें गार्बेज को कैसे कम करना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर बात हो। ये कब हो, स्कूल्स में, ठीक है, स्कूल्स वाले चलाते हैं ना, कैंपेन चलाते हैं, ठीक है, अभी कुछ हो गया तो स्कूल वाले अब वहाँ पर कैंपेन निकाल देंगे, नारे लगा देंगे, तो वही बात हो रही है। स्कूल के हो गए, कॉलेज हो गए एंड मीडिया हो गई, इन सभी को अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि कैसे, कैसे इस कचरे को, इस गार्बेज को रेड्यूज यानी कम किया जाए। बढ़िया सर जी जी। लास्ट अंतिम, स्ट्रिक्ट लॉ, और सर जी कठिन लॉ लाया जाए, ठीक है, काफी ठोस मजबूत लॉ ला दिया, लॉ यानी कि नियम, लॉ यानी सर जी मजबूत नियम लगाया जाए। शुड बी मेड अगेंस्ट जी, शुड बी मेड अगेंस्ट उनके, उनके अगेंस्ट दोज हु पोल्यूटेड द इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण को क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, जो पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, उनके लिए एक बढ़िया सा मजबूत कानून लिया जाए ताकि उनको सबक मिले, ठीक है। तो एक बार जल्दी से मैं पीछे भी कर देता हूँ और इसका भी दोनों का स्क्रीनशॉट लेंगे, और अभी ये खत्म होने के कगार पे है, ये लास्टली भी हो गया। अब देख सकते हैं कितना बेहतर तरीके से लिखा गया है, और आपको भी पेपर में ऐसे ही लिखना है, बस अपने शब्दों में लिख देना है या तो यही लिख देना है। हाँ जी, जब ये पूछा रहे तब, तो इसको भी स्क्रीनशॉट करेंगे, बढ़िया, और एक बार इसको भी, हर एक बच्चा जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लेगा, ठीक है, क्योंकि सर जी नोट्स देना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। ये आते हैं सर जी इन कंक्लूजन, यहाँ पे हेडिंग बना लेंगे पेपर में, कंक्लूजन। इन कंक्लूजन क्लीन सिटीज आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आल्सो हेल्थी। कहते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है इसमें, तो जी देखो क्लीन सिटी यानी जो साफ सुथरे शहर हैं, आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल, वो केवल सुंदर ही नहीं लगते, बल्कि बल्कि आल्सो हेल्थी, बल्कि वो स्वच्छ और स्वस्थ दोनों होते हैं, ठीक है। टुगेदर वी कैन बिल्ड अ क्लीनर एंड ग्रीनर इंडिया, और ऐसा करके हम सब क्या कर सकते हैं, एक स्वच्छ और हरा भारत बना सकते हैं। बताइएगा कहीं दिक्कत है क्या, कभी स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लीजिएगा। ओके, तो ठीक है सर जी, आज की क्लास में हमने कंप्लीट तरीके से पढ़ा कि कैसे अपने शहर को साफ करने के लिए यानी क्लीन सिटी के लिए क्या क्या विचार आपके मन में आने चाहिए और आप उनको कैसे लिखना होगा, और हमने इसमें बात करी है टिप्स के बारे में जिसको आप भूलेंगे नहीं। क्लियर है, और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी बताइए कि उनको 10 मार्क्स कैसे मिलने वाले हैं बिना किसी झंझट के। ठीक है सर जी, तो आज की सेवा यहीं पर
मिलते हैं कल की सेवा में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।